गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट। शाम का नमस्कार बच्चों। चलिए, इसके पहले वाले चैप्टर में बेटा हमने बात करी थी आप लोगों से वाइल्ड लाइफ के बारे में और कुछ नेशनल पार्क के बारे में आपसे बात करी थी। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे मिनरल्स आवर मिनरल रिसोर्सेस हैं। ठीक है, हम आज अपने मिनरल रिसोर्सेस के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का अपना टॉपिक। मैं हूं आप सभी का टीचर प्रवीण प्रभाकर फ्रॉम प्रैक्सिस विद्यापीठ रुदौली बस्ती से। ठीक है बेटा, चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं मिनरल्स पे। तो मिनरल्स का मतलब क्या होता है? जो हमारे खनिज होते हैं। मिनरल्स का मतलब जो बेटा ऐसे मिनरल का मतलब वो सभी एलिमेंट, वो सभी पदार्थ, वो सभी मैटर जो हम ज़मीन के अंदर से क्या करते हैं बेटा निकालते हैं, उनको हम मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि आपके बुक में क्या लिखा गया है। आप अपने बुक को खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए और उसमें बेटा हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे और जैसे पिछले चैप्टर में किए थे वैसे ही इस चैप्टर में भी आपको क्या करते हैं बताते हैं। चलिए बेटा देख लीजिए। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट आर फाउंड डीप अंडर द अर्थ सरफेस। ठीक है बेटा, तो मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट आर फाउंड डीप अंडर द अर्थ सरफेस। कह रहा बेटा मिनरल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे अर्थ के अंदर क्या होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। मतलब अर्थ के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट, मतलब ज़मीन के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है बेटा? मिनरल्स बोला जाता है। ठीक है, अगली लाइन पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं अगले लाइन में क्या लिखा गया है। दे आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक एंड वन ओशियन एंड रिवर बेड्स। ठीक है बेटा, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स में मिलते हैं। रॉक्स जो हमारी ज़मीन के अंदर है, और रॉक्स में मिलते हैं, ओशियन समुद्र में मिलते हैं, और बेटा रिवर्स बेड में मिलते हैं। ठीक है, बेड्स में मिलते हैं। द मिनरल्स आर नॉट फाउंड इन देयर प्योर फॉर्म। कह रहा जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलते ना, नॉट फाउंड इन देयर प्योर फॉर्म। वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, मतलब वो शुद्ध नहीं होते हैं। उनको हमको निकाल कर क्या करना बेटा, क्या करना पड़ता है बेटा? शुद्ध करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है यहाँ पे क्या लिखा देखिए। इम्प्योर फॉर्म ऑफ द मिनरल इज नोन एज ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्योर फॉर्म ऑफ द मिनरल बेटा, जैसे मान लो ये बेटा अर्थ है आपकी, अर्थ का अंदर आपने गड्ढा खोदा, यहाँ आपको क्या मिल गया? लोहा। तो लोहे को आप क्या जानते हो, जब यहाँ से आप निकालेंगे इसको तो क्या ये एकदम प्योर होगा? नहीं होगा। इसको ले जाके हमको क्या करना पड़ेगा? इंडस्ट्री में इसको हमको प्योर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसे मिनरल्स को जो इम्प्योर फॉर्म में धरती के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारे अर्थ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? ओर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? ओर बोला जाता है, जिसकी हिंदी होती है अयस्क। इसको क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। दैट मिनरल्स द प्रोसेस ऑफ डिगिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ आर नोन एज माइंस। बेटा माइनिंग, ठीक है, जो अर्थ के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, जहाँ पे मिनरल्स बेटा रहते हैं, डिग रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है? माइंस बोला जाता है। द डीप होल्स डग इनटू द अर्थ टू टेक आउट मिनरल्स कॉल्ड माइंस। ठीक है बेटा, माइंस जहाँ से बेटा हमें मिनरल्स प्राप्त होते हैं, जहाँ से अर्थ के अंदर से इनसाइड होल बेटा, जिस होल से हम क्या करते हैं उसको निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? माइंस। जो खान आप बोलते हो ना, उसको खान बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बेटा लिखा है यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ दियर कंपोजिशन मिनरल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। कह रहा है कि इनके कंपोजिशन के बेस पे, मेटालिक और नॉन मेटालिक का क्या मतलब है कि इनके कंपोजिशन के, जैसे कोई हार्ड होगा बहुत ज़्यादा, कोई जैसे आप लोहा देख तो बहुत हार्ड होता है, एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ना, सिल्वर, उनके मतलब बेटा कंपोजिशन के बेस पे वो बने कैसे हैं, उनके कंपोजिशन के बेस पे जो हमारा बेटा मिनरल्स है वो दो प्रकार में बांटा गया। किसमें? मेटालिक मिनरल्स में। ठीक है, मिनरल फ्रॉम विच मेटल, यहाँ देखो, मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड द मेटालिक
मिनरल्स। ठीक है, कह रहा है मिनरल फ्रॉम विच मेटल फ्रॉम ए मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड मेटालिक मिनरल। ऐसे मिनरल जो बेटा जो मेटल से एक्सट्रैक्ट किए जाते निकाले जाते हैं उनको मेटालिक मिनरल बोलते हैं। जैसे देखिए बेटा यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, आयरन, कापर, गोल्ड, मैग्नीज, बॉक्साइट, सिल्वर आर सम ऑफ द मेटालिक मिनरल्स। आयरन हो गया, कापर हो गया, गोल्ड हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये सभी क्या है बेटा, और सिल्वर हो गया, ये सभी क्या है मेटालिक मिनरल हैं। जैसे आपका वो गोल्ड का आप लोग देखते हो घर में ज्वेलरी बनती है, लोग घर वाले पहनते हैं ना उसको, ज्वेलरी बनती है आपकी। मैग्नीज हो गया, सिल्वर हो गया, ये सभी क्या है बेटा मेटालिक मिनरल्स हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ क्या लिखा देख लीजिए, द ओर्स फ्रॉम द माइंस इज आर मेल्ट इन फैक्ट्रीज एंड ऑब्टेन द प्योर मेटल। जो बेटा ज़मीन के अंदर से जब यहाँ से ये मान लो आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है, अर्थ से यहाँ से आपने उसको निकाला तो ये बेटा फैक्ट्री में ले जाया जाता है और इसको मेल्ट करके इसको पिघला करके इसको बेटा प्योर किया जाता है। मतलब इसको फैक्ट्री में डाल के यहाँ पे पिघला, ये आपकी फैक्ट्री, यहाँ पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद ये वहाँ से क्या कर दिया जाता है बेटा, निकाल दिया जाता है और प्योर फॉर्म में निकाला जाता है। ठीक है, तो हमें लगता है कि आपको मेटालिक मिनरल समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद जो पहला आपका बेटा मेटालिक मिनरल पढ़ना है वो आपको क्या पढ़ना है, आयरन पढ़ना है। ठीक है बेटा, अब आयरन को देख लेते हैं, इतने पूरे में आपको आयरन हम समझाते हैं। देखिए बेटा आयरन क्या होता है कि आयरन इज़ द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज्ड मेटल। बहुत ज़्यादा कॉमनली, आपने ना लोहा तो सभी लोगों ने देखा होगा ना, मोस्टली कॉमनली है, मतलब मोस्ट कॉमन है, बहुत ज़्यादा आप लोग घर में भी देख सकते हो। वाइडली यूज्ड, लगभग सभी जगह इसका यूज होता है। ठीक है, इट इज़ यूज द मेकिंग ऑफ द टूल्स, utensils, machines, buildings, ब्रिज, रेलवे इंजन्स एंड मेनी अदर थिंग्स। जितना बेटा इसमें नाम लिखा गया है, बहुत सारे टूल किससे, तो रेलवे की पटरियाँ वगैरह देखो बनी होती, मशीन, टूल, पंखा, और यहाँ तक कि बेटा सब जगह देखते हैं, अक्सर सभी जगह हमको लोहे के बने हुए सामान। आप विद्यालय में आते हो पढ़ने, जो बेंच जो बनती है, जो बेंच आपकी बनती है वो भी लोहे की बनती है ना, देखते हो आप लोग जहाँ पर आकर बैठते हो, वो सभी किसकी बनी होती है बेटा, आयरन की बनी होती है। आयरन माइंस आर फाउंड, जहाँ से बेटा आयरन माइंस है वो कहाँ मिलती है, आयरन माइन आर फाउंड इन द झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में क्या मिली है, आयरन माइंस कहाँ कहाँ है, झारखंड में है, कर्नाटका में है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ सभी क्या, यहाँ से बेटा आयरन माइंस का मतलब वो होता है जहाँ से आयरन हमको ओर्स के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कापर देख लीजिए बेटा, कॉपर क्या होता है, कापर इज ए मेनली यूज फॉर मेकिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर। कापर का आप घर में देखते हो ना, जब पापा ले आते हैं तार, कहते हैं ये कापर का है, ये एल्युमिनियम का तार है। तो कापर बेटा, जो कापर का यूज होता है सबसे ज़्यादा वो इलेक्ट्रिक वायर को बनाने में इसका यूज होता है। इट्स ओर इज मेनली फाउंड इन झारखंड, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। जो बेटा कापर के ओर है, कापर का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो Cu होता है, आयरन का बेटा Fe होता है ना, लिखा कैसे जाता है। ठीक है, जो कापर होता है वो सबसे ज़्यादा बेटा झारखंड में, राजस्थान, देखो झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान में क्या होता है, कापर के ओर्स मिलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बेटा आपको पढ़ना है मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज देख लीजिए, मैग्नीज का बेटा जो सिंबल होता है वो होता है Mn। मैग्नीज का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Mn, कैपिटल M स्मॉल n होता है। मैग्नीज इज यूज टू मेक द स्टील, ग्लास, एलॉय एंड आल्सो इन ब्लू पोल्ट्री। पोल्ट्री का मतलब जो बर्तन वगैरह बनते हैं उसका यूज होता है। जैसे यहाँ देखो एलॉय लिखा है, एलॉय मेटल्स मेड बाई कंबाइनिंग आर टू आर मोर मेटल। बेटा एलॉय किसको बोलते हैं, जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल के साथ क्या होता है बेटा, मिल जाता है, उसको एलॉय बोलते हैं। जैसे आप लोग घरों में पीतल देखते होंगे, पीतल हो गया बेटा आपका, कांसा हो गया, है ना, कांसा देखते हैं। ये सभी क्या है, दो मेटल को एक साथ मिला देते हैं तब पीतल और कांसा बेटा जा करके बनता है। ठीक है, चलिए अब देखिए बेटा, लिखा है इट मेड मेनली इन कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र और गोवा। बेटा ये कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा और गोवा में क्या होता है, ये मिलता है। ठीक है,
चलिए एल्युमिनियम देख लेते हैं बेटा, इसके बाद एल्युमिनियम आपको पढ़ना है। एल्युमिनियम इज द लाइट मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट ओर। बेटा बॉक्साइट ओर से, जो ओर है बॉक्साइट ओर से हम क्या निकालते हैं? एल्युमिनियम। बेटा एल्युमिनियम का जो सिंबल होता है वो Al होता है, ए और एल होता है, ठीक है। बॉक्साइट ओर से क्या करते हैं? निकालते हैं। इट इज़ यूज द मेकिंग ऑफ द एरोप्लेन्स हो गया, अन अटेंसिल्स एंड द ऑर्डर ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स, है ना। हाउस होल्ड जैसे दरवाजे उरवाजे भी अभी आज के टाइम में एल्युमिनियम के बने हुए मिलते हैं, है ना। तो घरों में जो है इनका सबसे ज़्यादा यूज होता है, घरों में यूज होता है। एरोप्लेन देखो बेटा, एरोप्लेन को बनाने में इसी का यूज होता है ना, एल्युमिनियम का जो यूज होता है वो यहाँ पे होता है। इन इंडिया माने भारत में, लार्ज रिसीव टू बॉक्साइट इन फाउंड इन द झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। जो एल्युमिनियम का जो ओर है बॉक्साइट, वो बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र में मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है, छत्तीसगढ़ में मिलता है, उड़ीसा और झारखंड में क्या होता है? एल्युमिनियम के ओर्स मिलते हैं, बॉक्साइट। बॉक्साइट का जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है Al2O3। Al2O3 बॉक्साइट का फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं बेटा। गोल्ड। गोल्ड इज रेयर एंड एक्सपेंसिव मेटल। बेटा गोल्ड बहुत रेयरली मिलता है, बहुत कम मिलता है, लेकिन एक्सपेंसिव मेटल है। इट इज़ प्राइमरीली यूज द मेकिंग ऑफ द ज्वेलरी। इसका सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे होता है बेटा? ज्वेलरी बनाने में होता है। इंडिया हैज़ बीन सोड आफ्टर द सोर्स ऑफ गोल्ड डिमांड अक्रॉस द ग्लोब फॉर डिकेड्स, ठीक है। इंडिया हैज़ बीन स्लॉट आफ्टर सोर्स ऑफ गोल्ड डिमांड्स द अक्रॉस द ग्लोब ऑफ डिकेड्स, ठीक है। इंडिया से बेटा गोल्ड की मांग जो है ना, डिमांड अक्रॉस द ग्लोब ऑफ डिकेड्स, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो गोल्ड की डिमांड है वो इंडिया ही नहीं बाकी बहुत जगह पर है। हैज़ बीन स्लॉट आफ्टर सोर्स ऑफ गोल्ड, ठीक है। हैज़ बीन स्लॉट आफ्टर सोर्स ऑफ गोल्ड डिमांड्स अक्रॉस द ग्लोब फॉर डिकेड्स, ठीक है। 1 मिनट।